प्रेम हरि को रूप है, त्यो हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वेयोलसे, जो सूरज और धूप। एक होई द्वेयोलसे, जो सूरज और धूप। गुरमुखों, कवि रसखान जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि प्रेम और हरि अभेद्य है, क्योंकि प्रेम ही हरि का रूप है और स्वयं हरि प्रेम स्वरूप है। अतः हरि और प्रेम में उसी प्रकार की अभिन्नता है जिस प्रकार की सूर्य और धूप में है। गुरमुखों, हकीकत में भी जब सूरज दर्शन देता है तो साथ में धूप भी रहती है, और जब धूप होती है तो हमें ज्ञात होता है कि सूर्य अवश्य ही है, क्योंकि दोनों एक तत्व हैं, दोनों एक रूप हैं, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार गुरुमुख गुरु संग एक है, गुरुमुख और गुरु में कोई भी भेद नहीं है। शर्त ये है कि गुरुमुख ने अपने इष्ट देव श्री सद्गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण प्रेम भाव होना चाहिए, उनके अतिरिक्त किसी और में विश्वास नहीं होना चाहिए। अपने इष्ट देव के साथ ही अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करना, वो जैसा चलाए वैसा रहना, उसी में ही सर्व समर्पण है। तो गुरुमुख और गुरु में कोई भेद नहीं रहता। सर्व समर्पण की भावना तभी ही मन में प्रवेश करेगी जब हम अपने इष्ट देव से सच्चा प्रेम करेंगे, उनसे एक रूप हो जाएंगे। एक समय की बात है, एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण जी ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के आ गई है।
मेरे इन बेलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणा अमृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरना अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। गुरुमुखों, जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई चाहे कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान धर्म करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा, अपने इष्ट देव के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक वो प्रभु को रिझा नहीं सकता है। प्रेम छुपाए न छुपे, जाघट परघट होए, जो मुख से बोले नहीं, नयन देते हैं रोए। भक्ति करे पाताल में, परगट होए आकाश, कहे कबीर तिह लोक में, छुपे न हरि को दास, छुपे न हरि को दास। हकीकत में गुरुमुखों, प्रेम तो छुपाए नहीं छुपता। जिसके हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, वह चाहे मुख से नहीं बोल पाता, किंतु उसकी आंखें, उसके आंसू सब बातों को बोल देते हैं, सब भावों को बता देते हैं। ऐसे गुरमुख, ऐसे भक्तिमान, ऐसे भक्त चाहे पाताल में भक्ति करते हैं तो भी वो आकाश में भी उनकी खुशबू आती है, वहां से उनकी सुगंध महकने लगती है। कहे कबीर तिहु लोक में, छुपे न हरि को दास। ऐसे हरि के प्रिय भक्त, प्यारे दास तीनों लोकों में छुपाए नहीं छुप सकते, क्योंकि कुदरत उनको उजागर कर देती है। कई लोग ऐसे प्रेमियों को बावला कहते हैं, परंतु वे लोग स्वयं बावले होते हैं जो प्रेम के पंथ को समझ नहीं सकते। अगर सत्य कहा जाए तो भगवान के सच्चे प्रेमी भक्तों जैसा कोई भी सयाना इस संसार में नहीं है। चाहे वे ऊपर से सीधे सादे दिखाई देते हो, परंतु वे इस जीवन में अपना लोक परलोक दोनों संवार लेते हैं, दोनों सुधार लेते हैं, साथ ही साथ हर जन्म का भी लाभ उठा लेते हैं। गुरुमुखों, हमें भी अपने प्राण प्यारे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी से इस कदर प्रेम होना चाहिए कि सद्गुरुदेव और गुरुमुख दोनों एक हो जाए, कोई भी उनमें भेद ना रहे। ये तभी संभव है जब हम सर्व समर्पण की भावना अपने प्रभु प्यारे के लिए रखेंगे और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए जो भक्ति के साधन दिए हैं, साथ ही साथ भजन अभ्यास की रीति बताई है, उसको अपनाएंगे तो श्री प्रभु प्यारे निश्चित ही हमें अपने हृदय से लगा लेंगे और हमें खुशियों से माला माल करते हुए हमारे हृदय में भी पल पल दर्शन देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।